ओके, तो चेन एंड सॉकेट एंड स्पिगट क्वार्टर जॉइंट, ये कह रहे हैं यहाँ पे अटकने लग गया, देखा रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये कह रहे हैं प्रॉब्लम 12.2 कि टू रॉड एंड्स ऑफ अ पंप आर जॉइंट बाय मींस ऑफ क्वार्टर एंड स्पिगट, मतलब क्वार्टर एंड स्पिगट का सवाल आपको गिवन है। आगे क्या है, डिज़ाइन द जॉइंट, जैसे डिज़ाइन आप करते हैं ना, डिज़ाइन अ फ्लैंज या डिज़ाइन अ की, तो इस तरह डिज़ाइन द जॉइंट फॉर एक्सियल लोड ऑफ पी, कितना लग रहा है, पी की वैल्यू आ गई है आपके पास 100। टेंसाइल टू कंप्रेसिव, द अलाउेबल स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज्ड आर 50 इन टेंशन, मतलब सिग्मा टेंशन जो है इसको ये आगे 50, 40 शेयर, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं हम शेयर को 40 एंड 100 क्रशिंग, तो टी सी आ गई 100 की, क्रशिंग आ गई। अब आपने क्या करना है, ये 10 फार्मूले में मोस्ट प्रॉब्ली दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, ये 10 के 10 आपने फार्मूले लिखने हैं और बस उसमें एक एक करके बस वैल्यू डालनी है, आपका सवाल खुद ही सॉल्व हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास ये रहा, सही है। पी हमें कितना है 100 गिवन है, ये 1 2 तीनों चीज़ें आ गई। पहला फार्मूला डाल दिया भाई, रेडियन रॉड डाया का फार्मूला डाला, पी इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर सिग्मा टी। पी हमारा 100 है, डी हम मालूम कर रहे हैं और सिग्मा टी कितना है 50, यहाँ से हमारे पास d1 आ गया। इसी तरह दूसरा फार्मूला डाला, डाया ऑफ स्पिगट और इनसाइड डाया ऑफ सॉकेट, मतलब स्पिगट अगर यूँ लगा हुआ होगा सॉकेट के अंदर, तो ये जो इन दोनों का डाया है, एक अंदर है और एक बाहर है, तो आप इसको और करके कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और करके लिख दिया हमने कि यहाँ तो ये डाया ऑफ स्पिगट है या अंदर डाया ऑफ सॉकेट है जिसके अंदर स्पिगट लगा हुआ है, उसका ये फार्मूला दूसरा फार्मूला चिपकाया, पी इक्वल टू π/4 d2 और d2 दो बार d2 आ गया और ये आ गया सिग्मा टी। सिग्मा टी आपको पता है कितना है, ऊपर सवाल में 50 डाला और यहाँ पे आपने p की वैल्यू डाली, t की बजाय आपने डाल दिया d2/4। ये आपको याद रखना होगा कि आप t के बजाय d2/4 डाल सकते हो, ये समझो एक वो है फॉर्मूला है, यहाँ कहीं पता नहीं लिखा हो या ना लिखा हो, ये हाँ डायग्राम देख के पता चल रहा है, ये लिखा हुआ था नीचे, हाँ सेकंड स्टेप के एंड में। अच्छा लिखा हुआ है, सही है। तो थिकनेस आ गई d2/4, अच्छा नीचे है, तो ये आपने यहाँ से डायमीटर 2 निकाल लिया। तीसरा फार्मूला पुट किया क्वार्टर थिकनेस के लिए, d2 डाला, p डाला, सिग्मा सी ये पता है हमें 100 है, t आ गया। आउटर डाया के लिए फार्मूला पुट किया, t आ गया, d2 पता है, d1 पता है, और सॉरी अब हम आउटर डाया ऑफ सॉकेट निकालेंगे। पहले हमने क्या निकाला, पहला जो d निकाल लिया, पहला जो d1 है, अच्छा d1 अभी तक हमने निकाला नहीं है, d अलग चीज़ है, d1 अलग चीज़ है, यहाँ फॉर्मूले में देखते हैं। हाँ अलग अलग, डी तो रोड का डा है, ये देखो d अलग चीज़ है और d1 अलग चीज़ है। अब हम d1 की वर्किंग करेंगे क्योंकि हमें d1 नहीं पता, तो d1 हम इस फॉर्मूले में d1 आ गया, यह बहुत आसान है। क्वार्टर विथ के लिए फार्मूला आ गया, p पता है हमें, शेयर पता है हमें और लोड पता है हमें, हमारे पास B78 आ गया। डाया ऑफ सॉकेट के लिए हमें d2 पता है, थिकनेस पता है, क्रशिंग पता है, क्रशिंग स्ट्रेस, और p पता है, d4 आराम से आ गया। सातवां फार्मूला डाला 2d4 - d2, d4 भी पता है, d2 भी पता है, शेयर स्ट्रेस भी पता है और ये भी पता है, यहाँ से हमारे पास c आ गया। आठवां फार्मूला डाला तो p 100 है हमारे पास, ये 2 है और d2 हमें पता है क्या है, शेयर हमें पता है क्या है, a आ गया। स्पिगट कॉलर डाया, p हमारे पास 100 है, π/4, d3 हमें नहीं पता, d2 हमें पता है, ये सिग्मा क्रशिंग पता है हमें, d3 आ गया। और 10वां फार्मूला लगा दिया, यहाँ से हमारे पास t1 आ गया। t1 हमने निकाल नहीं लिया था तेरा, अच्छा t अलग चीज़ है, t1 अलग चीज़ है, सही है। तो ये आपका पूरा आपने परफेक्ट इसके लिए एक तैयार कर लिया, ओके हो गया। ओके।